हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंटवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंटवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली डिफरेंट प्लेलिस्ट में जाके देखिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली चैनल को मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो अभी आज हम इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं जो रीसेंट नोटिफिकेशन है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का। तो उसके बारे में हम बात करेंगे और पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। और साथ में आज के बाद इसकी पूरी तैयारी आपको चैनल में मिल जाएगी। जो भी एग्जाम में आने वाला है, जो भी पैटर्न है उसके हिसाब से ऑलरेडी बहुत सारे दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए जो सेशंस थे, ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस अपलोडेड हैं। तो चैनल में जरूर जुड़ जाइए अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बहुत सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो बहुत सारी वैकेंसी है और एज लिमिट भी 42 ईयर्स तक है, किसी किसी पोस्ट में 47 ईयर्स तक भी है। तो इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। सो लेट अस सी डिटेल्स में इसके बारे में बात करते हैं। और ओके, शुरू करते हैं सारी छोटी बड़ी जानकारी के साथ। तो ये है आपका जो हरियाणा क्लर्क रिक्रूटमेंट है, सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा, एसएसएससी। और एम्प्लॉयमेंट नोटिस ये है। कौन सी डेट की एडवर्टाइजमेंट है? 22 मई 2026 की ही एडवर्टाइजमेंट है। ओपनिंग डेट है 26 में, ओपन हो चुकी है। क्लोजिंग डे 23 जून 2026 है। लास्ट डे का वेट बिल्कुल मत करना कि मैं लास्ट डे अप्लाई करूंगा या करूंगी, टाइम पे आप लोग कर देना। अब मैं डिटेल में बात करूंगी। तो नोटिस डे मैंने बता दिया, जैसे 22 मई 2026 है। और एप्लीकेशन 4 बजे कल खुल चुका है और क्लोजिंग डेट 23 जून 2026 है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssc.gov.in। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अनरिजर्व जनरल के लिए 141 रेगुलर पोस्ट है, एंटिसिपेटेड 62 है, तो 203 के करीब। सो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हो अपने कैटेगरी के हिसाब से। अब देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीए एनी ग्रेजुएशन है। और आपको थोड़ी सी कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, एक्सेल वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। अभी नॉलेज नहीं भी है तो डोंट वरी, चैनल से आप जुड़ जाइए। जैसे जैसे एग्जाम का डेट आएगा, जब दूसरा हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सबकी तैयारी यहाँ होगी। सो डोंट गेट वरीड। मैट्रिक विथ हिंदी और हिंदी और संस्कृत एज अ सब्जेक्ट, +2 BA MA विथ हिंदी एज अ सब्जेक्ट, ये है। ठीक है। जनरल क्या मिनिमम एज 18 40, अभी मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ। सो ये देखो, अ पर्सन ऑलवेज मैरिड, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? अ पर्सन ऑलरेडी मैरिड टू समवन हु हैज अ लिविंग स्पाउस इज नॉट एलिजिबल। अ पर्सन हु मैरीज समवन हु ऑलरेडी हैज अ लिविंग स्पाउस इज नॉट एलिजिबल। तो फीस 710 है। SC BC ESM EWS ऑफ हरियाणा के लिए 550 फैसिलिटेशन फीस है, +160 एग्जाम फी है। DPWD के लिए कोई भी फीस नहीं है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 1200 है मेल के लिए, और 875 ऑल अदर फीमेल्स के लिए। ठीक है। पेमेंट इज ऑनलाइन ओनली। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। फिर इसमें ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव होगा। जनरल नॉलेज 50 मार्क्स की आएगी। इंग्लिश कंपोजिशन और ये 50 मार्क्स की है, जिसमें ऐसे, लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन वगैरह है। इन सारे पार्ट की तैयारी कराई जाएगी बहुत ही सीरियसली। एंड राइट नाउ इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो एज एंड व्हेन if someone requires one-on-one sessions, they can also contact, कि जिसको ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है इंग्लिश में वगैरह, तो they can contact on the official email. Okay, it is already mentioned in the description, so there you can contact me. और CPT भी है, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। जैसे एक्सेल शीट देंगे, 10 मार्क्स का है, 10 मिनट में एक टास्क देंगे। तो 4 से ज्यादा आना चाहिए, 4 या 4 से ज्यादा।
और पार्ट 2 टाइपिंग भी है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट क्रिएट होगी। तो देखो, एमसीक्यू ऑब्जेक्ट होगी, 50 क्वेश्चंस होंगे, 0.4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ये 20 हो जाएगा। ऐसे आएगा 115 वर्ड्स का, हमको कंप्यूटर में टाइप करना है, लिखना कुछ नहीं है। लेटर राइटिंग अगेन हमको टाइप करना है, 5 मार्क्स का। प्रेसी राइटिंग कंप्यूटर में टाइप होगा, 5 मार्क्स का। फिर हिंदी टू इंग्लिश का ट्रांसलेशन होगा, वो भी 10 मार्क्स का है। तो टोटल हमारा 50 मार्क्स का हो गया। क्वालिफाइंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33% इन जीके रिक्वायर्ड टू। अगर हमारा इस वाले एमसीक्यू वाले पोर्शन में 33% नहीं आया, तो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक ही नहीं होगा। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। सब्जेक्टिव पास मस्ट बी टाइप्ड ऑन द कंप्यूटर, तो हमको टाइप करना है। ठीक है। और यहाँ पे टॉपिक्स क्या क्या है, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो ये सारा हरियाणा स्पेसिफिक जीके भी है। तो ये सारी तैयारी आपकी चैनल में कराई जाएगी। ठीक है। स्प्रेडशीट टेस्ट है, उसका मैं एक्सेल में ऑलरेडी मैं डाला भी है मैंने बहुत सेशंस। इसके लिए मैं अलग से सेक्शन बनाऊंगी वेर इन, इसमें तो फर्स्ट लेटर्स फोकस ऑन दिस पार्ट 1 पहले, उसके बाद हम लोग सीपीटी इज ओनली क्वालिफाइंग। ठीक है। तो इसकी मार्क्स जुड़ेंगे नहीं हमारा मेरिट में, डोंट वरी। बस ये क्वालिफाइंग, अगर मेरा 4 से ज्यादा आ गए या 4 आ गए 10 में से, मेरा क्वालिफाई हो जाएगा स्प्रेडशीट टेस्ट। और कंप्यूटर टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट दिया है, तो जिसका अभी 35 आ रहा है, तो वो हर दिन टाइपिंग करो कि ताकि 40 तक तो पहुंच ही जाओ। ठीक है। अब है फाइनल मेरिट कैसे बनेगा, मार्क्स इन द रिटर्न सीबीटी ओनली। सीपीटी हमारा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाइंग है। अगर दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स होंगे, तो जो भी ओल्डर कैंडिडेट है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर सेम मार्क्स है और डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा कि जिसका ए टू जेड करेंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी रिकमेंडेड डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट ओनली। ठीक है। और अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होंगे, तो डेफिनेटली हमारा नॉर्मलाइजेशन लगेगा। एंड ठीक है, तो यही बात है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन में ही लगाया जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। सब्जेक्टिव पार्ट मार्क्स रिमेन्स एज एक्चुअल मार्क्स कोड, फाइनल रिजल्ट इज कैलकुलेटेड अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। ऑब्जेक्शन वगैरह के लिए आएंगे बाद में, कि ऑब्जेक्शन लगाना है, ₹25 पर ऑब्जेक्शन होगा, ये बाद की बातें हैं। तो हमको क्या करना है, अभी www.ssSC में जाना है। फिर हमको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, एप्लीकेशन फी जमा करनी है, सबमिट, और अपना प्रिंट आउट को सेव कर लेना। और अगर कोई हेल्पलाइन नंबर में कांटेक्ट करना चाहता है, ये नंबर दे रखे हैं उन्होंने, वर्किंग टाइम बता रखा है 5 बजे तक है। तो ये है जनरल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके कैटेगरी है तो ये वाली चीजें आप लोग रेडी रखना। ठीक है। एंड ऑल द सर्टिफिकेट मस्ट बी लेटेस्ट एंड वैलिड ऑन 23 जून 2026। तो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट रूल्स, ओनली वन एप्लीकेशन पर कैटेगरी है। कैटेगरी और सब कैटेगरी कैन नॉट बी चेंज आफ्टर सबमिशन। बहुत ध्यान से फॉर्म भरना है, इसका मतलब ऐसे नहीं कि हम लोग बाद में चेंज करना चाहें, ये ऐसे नहीं होगा। एप्लीकेंट मस्ट बी विलिंग टू वर्क इन हरियाणा, एज मैंडेटरी है ये चीज। नो टीएडीए विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द एग्जाम। रियल टाइम फोटो विल बी कैप्चर्ड। नो मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, वॉचेस, ज्वेलरी, बैगेज वगैरह लेकर जाना ही नहीं है एग्जाम सेंटर में। डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डे, कि मैं एक दिन पहले, अभी तो मैं रिलैक्स चिल कर रहा हूँ और बाद में मैं लास्ट मोमेंट में कर रहा हूँ, ये काम मत करना। और कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड नहीं करनी है। ठीक है। नो री एवेल्यूशन ऑफ द आंसर शीट इज नॉट अलाउड। रीचेकिंग, error check only. Written request within 30 days of result plus ₹500 per आंसर शीट। ये बात की बात है, जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। तो ये 42 ईयर्स तक के अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे में 5-5 साल का हमारा रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो, जो वुमेन हैं, विडोड हैं, सेपरेटेड हैं, अनमैरिड हैं, तो उनके लिए 5 साल और उन्होंने वो दे रखा है रिलैक्सेशन। तो वो सब है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो जरूर, अगर आप एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन है, तो डेफिनेटली आप लोग इस पोस्ट को, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत करना। और मैं आपको इंश्योर कर रही हूँ कि चैनल से आप जुड़ जाएंगे, तो डेफिनेटली कीप मोटिवेटिंग एंड डू शेयर, like, share and subscribe to the channel, and stay tuned, and you will get lots and lots of sessions related to this particular exam. We'll cover everything. Okay, so stay tuned and God bless you. All the very best. If there is any doubt in filling the form also, just let me know.